हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। 2019 से अब तक के रेलवे के इन सारे एग्जाम्स के सवालों को हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहला दिन यानी डे 1 की अगर बात करें तो इसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, फिर इसके बाद सवालों के दो टाइप, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 कवर किए, जिसमें लगभग 27-28 सवाल के करीब में जो है हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में इसका तीसरा टाइप शुरू करते हैं, जो कि परसेंटेज का बेसिक कैलकुलेशन पर आधारित है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यह है पहला सवाल। इसमें कहा है कि यदि x का 4% 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है। x का मान मतलब 100% आपको निकालना है। अगर 4% का मान 24 है तो 100% का आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे ये जो 24 है ये 4% का वैल्यू है, हमें निकालना है 100%। तो कटा लेंगे इसको। 4 से आप चाहे तो यहाँ पर कटा लीजिए, 6 बार में कटेगा, 6 गुना 100, 600 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे, ये भी वही सवाल है लेकिन ये आरआरबी एनटीपीसी के 2021 में ये पूछा गया। ठीक है, 35% का मान 140 दे रखा है, तो 140 को 35% से डिवाइड कर देंगे। संख्या चाहिए तो 100%, ये कट जाएगा 4 बार में, 4 गुना 100, 400 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो आप परसेंटेज का परसेंटेज ही निकाल दीजिए। जैसे 50% का 2%, तो जब आप 50% का 2% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1%। ठीक है, आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर 100 है, इसका आपने निकाला पहले कितना, 50%। ठीक है, फिर ये 50% का आपने कितना निकाला, 2%, तो 50 का 2% कितना होगा, ये हो जाएगा 1। अब आपको देखना है फाइनली कि ये जो ओरिजिनल नंबर है हमारा 100 और लास्ट में जो हमने कैलकुलेट करके निकाला ये ओरिजिनल नंबर का कितना परसेंट होगा। तो 100 का एक कितना परसेंट, 1%। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं डिटेल। आगे, यदि 600 का x%, 250 का 12% प्लस 300 का 18% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जो तरीका आपको बेहतर लगे वो करिए, लेकिन यहाँ पर सबसे आसान हमें दिख रहा है कैलकुलेट करना। ठीक है, तो 250 का 12% कितना होगा, 250 का अगर 10% निकाले तो 25 और इसका 2% हो जाएगा 5, तो 30 हो गया इसका वैल्यू। प्लस 300 का 18%, तो परसेंट के लिए जीरो आप हटाते हैं, 18 या 54 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये आया है। अब ये कह रहा है कि 600 का x% है। ठीक है, यानी 600 गुना x/100, यही कहने का मतलब है। या आप चाहे तो यहाँ पर ही परसेंटेज के लिए यहाँ पर 2 जीरो हटा लीजिए, तो सीधा सीधा आप लिखिए इसके बदले कि 6x बराबर हमारा कितना है, 30 + 54। तो 6 से इसको आप काट सकते हैं, अलग अलग काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 पंचे 30 और ये 6 नमा 54, तो x का वैल्यू यहाँ से 9 5 14 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये करेक्ट आंसर दे रखा है। आगे, किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% से 210 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये जो संख्या है ये आपको फाइंड करना है, जिसका 20% जो है वो क्या है, 620 का 20% से 200 अधिक है, 210 अधिक है। तो पहले आप 620 का 20% निकाल लीजिए, कितना आएगा। अगर ये कैलकुलेट करें तो सीधा सीधा 10% 62 होगा, इसका 2 गुना कर देंगे 124 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, इससे 210 अधिक है तो आपको इसमें 210 जोड़ना पड़ेगा, तो ये वैल्यू निकल कर आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 334। ठीक है, तो 334 आया है, तो ये 334 क्या है, ये ओरिजिनल नंबर का 20% है। तो ये जो 334 है ये 20% का वैल्यू है, तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 1% का वैल्यू आएगा। हमें चाहिए ओरिजिनल नंबर, तो 100% से यहाँ पर गुना करना होगा। तो 20 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 गुना 334, तो ये आएगा 1500, 150, 1650, 20, 1670। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि x का 75%
1500 के 15% से 15 कम है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले आपको ये कैलकुलेट करके निकालना होगा बाहर। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, परसेंटेज के लिए 0 काट दीजिए, 15 गुना 15 225। लेकिन इससे 15 कम है तो क्या हो जाएगा, 225 में अगर 15 माइनस करते हैं तो 210 निकल कर आएगा। तो ये जो 210 है ये इस x का 75% का वैल्यू है। तो 75% से इसको डिवाइड करेंगे तो 1% का मान आएगा। x निकालना है यानी कि 100% का वैल्यू। तो 25 से 3 बार में कट रहा, 25 से ये 4 बार में, 3 से ये कट जाएगा 70 बार में, 70 गुना 4 280। तो x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 280 होगा। ठीक है, आगे 75 का 65% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। तो देखिए 55 का ये जो है 2/5, ये आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से कट जाएगा 11 बार में, 11 दूना 22 आएगा ये वैल्यू। अब बात रहा इसका निकालने का, तो 75 का 65% आप निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 65, और ऐसे कर लीजिए, इसको उलट दीजिए। ठीक है, 65 को 75 की जगह पर, 75 को 65 की जगह पर, तो 65 का ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 75% का वैल्यू 3/4। इसको आप कटा लीजिए, 16 चौके 64 और यहाँ पर 25 है, यानी 16 या 48.75 आएगा। तो ये कंपेयर करना आपको 22 से कितना अधिक है, जब आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 26.75। तो यही डिफरेंस आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे यदि x के 16% का 13% इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। x का 16%, ठीक है, आप क्या करिए, आप जानते हैं ये 16/100 है। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें, ठीक है, x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका कितना दिया है 59.28 गुना 100 कर दीजिए 2 बार, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे 2 जगह परसेंटेज है, और नीचे आ जाएगा ये वैल्यू 16 गुना 13, 16 गुना 13। अभी हड़बड़ी नहीं करना है, पहले आपको यहाँ से कटाना पड़ेगा। 13 से अगर काट दें, पॉइंट हटा दीजिए, 2 जीरो, 13 चौके 52 जाएगा, 72, 13 पचे 65, 13 छके 78, और 16 से अगर काटें तो 16 दूना 32, 3 136 हुआ, 16 अट्ठे 128 जाएगा, 8 बचा, पॉइंट लगाएंगे 80 होगा, 16 पंचे 80। तो 28.5 गुना 100 करना है, तो यह आ जाएगा कितना 2850। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें मल्टीपल वगैरह आपको हड़बड़ी में चेक करके आंसर नहीं लगाना है, ये उस तरह का सवाल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे यदि किसी संख्या के 2/3 के 20% के 50% का मान ये है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना वह संख्या x है। अब कहानी क्या है कि x का 2/3, इसका 20% यानी 1/5, और इसका भी 50% यानी 1/2, किसके बराबर है 686 के बराबर है। ठीक है, अब 2 कट जाएगा यहाँ पर। अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो ये 3 और 5 को गुना करके यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो 3 और 5 मतलब 15, 3 का मल्टीपल भी है। 6 का अगर करें ऑप्शन, 8 4 12 2 14 नहीं है, 9 1 10 5 15 ये है, 5 1 6 1 7 नहीं है, 11 1 12 ये है, 3 का मल्टीपल। 2 ऑप्शन है तो आप क्या करेंगे, 5 3 15, 15 6 90, 9000 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर डी है 10,290। ठीक है, ये 14,000 काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब चाहे तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर 686 गुना 15 करके भी एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, अगर आपको बात को समझनी है तो। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा गुना करना ही नहीं है, मल्टीपल चेक करना है, यूनिट डिजिट चेक करना है। ठीक है, और अप्रॉक्स वैल्यू देख लेना किसके आसपास आ रहा है हमारा। अगर ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है तो आप आराम से आंसर लगा देंगे। आगे यदि किसी संख्या 5/9 के 40% का 30% भाग 704 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम सवाल है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2024 में पूछा गया, जिसका एग्जाम दिसंबर 2025 में संपन्न हुआ था। ठीक है, और पिछला सवाल ये भी उसी एग्जाम का पूछा गया है, सेम सवाल है, पैटर्न एक ही है। अब इसमें कह रहा है कि यदि k का 25% 25 के 1200% से 10 कम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसको और इसको दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 10। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां पर आपका है k का 25%, यानी k गुना 1/4 आप लिख सकते हैं।
और ये 25 का 1200% कैसे निकालेंगे? आप क्या करिए, ये परसेंटेज को यहाँ से हटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए, तो आप 1200 का 25% निकाल सकते हैं। कितना? 1/4 यानी कि 300। ठीक है, 300 से 10 कम है, तो इसको हम लोग 300 से 10 कम यानी कि 290 के बराबर करेंगे। तो के का वैल्यू यहाँ से एक बार में निकल जाएगा, 29 चौके 116, उस पर 1 जीरो 1160। ठीक है, आप 29 का मल्टीपल यहाँ से पहले ही देख सकते थे, एक ही ऑप्शन में ये दे रखा था, ऑप्शन नंबर 4। आगे, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। आप इसको खुद से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ठीक है, आगे, 40 का 60% 15 के 3/5 से कितना अधिक है, वही डिफरेंस निकालना है। परसेंट है, 2 जीरो आप हटा दीजिए यहाँ से और परसेंट को भी हटा दीजिए, तो ये वैल्यू 24 आ गया। यहाँ 5 से इसको काट देंगे, 3 बार में 3 तिया 9, तो 9 से 24 कितना अधिक है? 15, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे, 75 का 65% 55 के 2/5 से कितना अधिक है? ठीक है, सेम सवाल, आपको कैलकुलेट करके डिफरेंस निकालना है। डेसिमल में आंसर यहाँ पर आने वाला, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 1 के 30% के 25% का 45% कितना होगा? और आंसर जो है डेसिमल में ये दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, सबको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। आप देख रहे हैं कि सब में अगर पॉइंट को हटा दे तो नंबर सेम है, 33 75 33 75 33 75। यानी आप इसको इस तरह से सॉल्व करिए, 1 का 30% आपको निकालना है, तो 30/100, 25% यानी 25/100 लिखिए, और 45% मतलब 45/100। हमने नीचे 100 को क्यों रखा यहाँ पर? ताकि आपको डिवाइड करने में आसानी हो। अगर आप यहाँ पर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते 9/20, ठीक है, तो फिर आपको बाद में कटा के डिवाइड करना पड़ता, इसलिए हमने ऐसे छोड़ दिया। आप गुना करके आप डिवाइड कर लीजिए, चाहे तो 1 जीरो ऊपर नीचे काट सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ है 45, यहाँ है 25, यहाँ है 3, तो 9 का मल्टीपल सभी ऑप्शन है। पॉइंट देखना आपको, अगर इन सबको गुना करेंगे और इनसे जब डिवाइड करेंगे नीचे वाले से, तो नीचे में कितना हो रहा है? 10 गुना 100 गुना 100, तो कुल मिला के 1 पर 5 जीरो आएगा, यानी इनके गुणनफल में 5 अंक के पहले जो है पॉइंट लगने वाला है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। यहाँ पर देखें तो 3 2 5 अंक के पहले यहाँ पर पॉइंट है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निकालना होगा, राशि मान लेते हैं x है, इसका 85%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 17/20। 50% मतलब 1/2, 30% मतलब 3/10। ये सब किसके बराबर है? 51 के बराबर। काटिए इसको, 17 या 51 से 51 काट देंगे, 2 दूना 4 गुना 100, यानी कि 400 जो है x का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपए है, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। यदि ए के 75% का 160% बी के 150% के 2 गुने के बराबर है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? ठीक है, देखिए चीज को, जो भी यहाँ चीजें दी गई है सवाल में, उसको आप सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखेंगे जब आपको लिखना है। तो ए का 75%, 75% मतलब क्या होता है? 3/4, 3/4 गुना 160%। 160% को अगर हम मल्टीप्लायर लिखें तो कितना हो जाएगा? 1.6। क्लियर है? और दूसरी तरफ यानी बी का 150%, इसका भी मल्टीप्लायर लिखें तो आएगा 1.5। इसका 2 गुने के बराबर है, तो इसको आप 2 से गुना भी करेंगे तब जाके ये चीज़ आएगा। अब यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। पॉइंट तो दोनों जगह समाप्त हो जाएगा, और 4 से इसको काटिए 4 बार में, 2 से इसको 2 बार में, 3 से इसको 5 बार में, तो कुल मिला के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। तो ए और बी का अगर रेशियो निकालें तो क्या होगा? 5 रहेगा, 2 इधर से जाएगा, यानी 5/2। पूछ रहा है ए बी से कितना अधिक या कम है, तो बी पर आपको देखना है ए का वैल्यू, तो ये अधिक है, कितना? 3 अधिक है, किस पर? 2 पर, बेस वैल्यू यही रहेगा। तो 3/2 कितना होता है? 150%। तो 150% क्या है? अधिक की कम? यहाँ अधिक था, ठीक है, प्लस में था, तो आपको अधिक वाला आंसर लगाना है।
ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर है। आगे, यदि ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितना परसेंट बी है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना होगा। ये कह रहा है कि ये जो ए है बी का 120% है, 120% का फ्रैक्शन हो जाएगा 6/5। ठीक है, 1/5 20%, इसका 6 गुना। तो यहाँ से ए और बी का क्या रेशियो मिला हमें? 6 और 5 का रेशियो मिला। अब इसने कहा है कि ये जो बी है ये ए प्लस बी का कितना परसेंट है, तो बी कितना यहाँ पर दे रखा है 5, तो ये 5 कितना परसेंट है इन दोनों के योगफल का, यानी 11 का। तो आप निकाल लेंगे कितना होगा, 1/11 ये होता है 9.09%। ठीक है, इसका 5 गुना यानी कि 45.45% के करीब जो है आपका आंसर होगा। ऑप्शन अगर देखे फ्रैक्शन में दे रखा, कोई बात नहीं, आपको आंसर ही चाहिए, तो ये 45 यहाँ पर केवल दे रखा है इंटीजर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a का कितना परसेंट है? देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा कि ये चीज a माइनस बी का 40% ये किसके बराबर है? a प्लस बी के 20%। तो यहाँ पर परसेंटेज को तो हम लोग काट सकते हैं, 20 1 20, 20 दूना 40, ये चीज कर सकते हैं, बीच में बराबर है। तो यहाँ का वैल्यू हो गया 2a और इधर हो गया a, लाएंगे इस तरफ तो बच जाएगा घटने के बाद a। अब यहाँ पर b है राइट साइड, और यहाँ से 2 गुना b 2b जाएगा राइट साइड, तो प्लस में हो जाएगा, कुल मिला के 3b। तो यहाँ से a जो है और b इन दोनों का क्या रेशियो आएगा? 3:1। इसने कहा है कि b a का कितना परसेंट है, तो देख लीजिए a का कितना परसेंट b है, यानी जो है ये 3 का कितना परसेंट है, तो 1/3 क्या होता है? 33 सही, 1/3%, जिसको आप 100/3% भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। ठीक है, आगे, यदि a का 20% b के 25% के बराबर है तो a का 28% b के कितने परसेंट के बराबर है? ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल में आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, सिंपल सा आप सोचिए, ऑब्जर्व करिए सवालों को। इसने कहा है a का 20% जो कि b का 25% के बराबर है, और ये पूछ रहा है a का 28%। तो आप क्या करें, यहाँ पर देख रहे हैं ये 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर आप 4% बनाने का प्रयास करिए। उसके लिए अगर ये दोनों चीज़ बराबर है तो आप 5 से अगर डिवाइड कर देते तो ये मिल जाएगा आपको a का कितना 4% बराबर, यहाँ अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको b का कितना 5%। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। अब आपको चाहिए a का कितना 28%, क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? क्या करना होगा उसके लिए? देखिए 4 सते 28, तो इधर भी 5 सते 35 कर देंगे, तो b का ये आ जाएगा कितना 35%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना होगा, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ पर y है, यहाँ z है, यानी दोनों में क्या कॉमन है? आप कहेंगे y कॉमन है, तो y% यहाँ पर है ही, तो इसको आप उलट के यहाँ पर लिखिए। उलट के कैसे लिख सकते हैं? x का y%। ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये है z का y% के बराबर। तो आपको रिलेशन खोजना है किसमें? x और z में। आप नहीं खोज पाएंगे, एकदम आसान है। देखिए y% यहाँ भी है, यहाँ भी है, इक्वल है, यानी अगर परसेंटेज का वैल्यू बीच में हमें बराबर में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो भी इक्वल ही होगा। तो x और z ये दोनों इक्वल होंगे, तो x बराबर z हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, तब जाके सेम परसेंटेज में वैल्यू इक्वल होगा। क्लियर है? आगे, यदि y का x% 2000 है, z का y% 4000 है, तो x और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए संबंध आपको निकालना है x z, इसमें क्या है yx है, यहाँ पर zy है, तो y आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, अगर y को हटा दें तो x और z का संबंध हमें मिल जाएगा। तो लिखते हैं इसको, यहाँ पर आप सबको गुना में ले लीजिए, x y% यहाँ से आ जाएगा जो कि 2000 के बराबर है। क्लियर है? यहाँ पर अगर लेते हैं तो ये आएगा z y%, ये हो जाएगा 4000 के बराबर।
अब आपको यहाँ से क्या हटाना है? हटाना है y। तो क्या करेंगे? y अगर हटाना तो डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड जब करते हैं तो ये y कट जाएगा, परसेंटेज तो कटना ही है, तो यहाँ से और ये कट जाएगा 2000 से एक बार में, 2000 से ये दो बार में, तो कुल मिला के आपको मिला x बटा जेड बराबर 1/2, यानी कि z बराबर 2x, ठीक है। तो यही संबंध है x और z के बीच में। तो z बराबर 2x ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 2400 के 12% में कितना जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको आप साधारण तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे? ये परसेंटेज है, यहाँ से 2 जीरो हटा दीजिए इसके लिए, तो 24 गुना 12 कितना हो जाएगा? 12 गुना 12 144 का 2 गुना 288, ठीक है। अब इसमें आप कुछ जोड़ रहे हैं, मान लीजिए x जोड़ रहे हैं, तो आपको कितना मिलना चाहिए? 5400 का 18%। तो परसेंट के लिए यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए, 18 गुना 54, ठीक है। बाद में गुना कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है? आंसर निकालना है। तो देखिए, अगर आपको ये x का वैल्यू निकालना है तो ये 288 को इधर भेजेंगे, जो कि यहाँ पर घट जाएगा। तो आप इकाई अंक देख लीजिए, यहाँ से 4 8 32, इकाई अंक 2 आ रहा है, इसमें माइनस होना है, जिसका इकाई अंक क्या है? 8 है। तो जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12 में से 8 घटा 4, तो जो भी आंसर आएगा उसका जो इकाई अंक है वो 4 रहने वाला है। ऑप्शन अगर देखते हैं तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, तो ये आखिरी सवाल था। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, ये हमें आप कमेंट में बताइए डिटेल में। अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, और साथ में अगर इसमें कुछ इंक्लूड करना रह गया तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।